आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा सेकंड ईयर का हमारा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा बेस्ड है, याद रखिएगा, नरेशन पर बेस्ड है। और यहाँ देखिए जो क्वेश्चन यह है ये ऑलरेडी सॉल्व किया गया है। हमें इसका रिवर्स करके ये देखना है कि इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा। ठीक, अब एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए यहाँ वर्ड क्या यूज़ किया गया है। यहाँ देखिए आया है अप्लाउज। तो अप्लाउज जो होता है, याद रखिएगा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर सेकेंड फॉर्म की बात करें तो नरेशन में याद करिए, या तो आता है से, सेज, या तो आता है सेड। और से सेड में अगर सेकेंड, देखिए एक आता है वर्ड से का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका सेड। तो दो ही में से आता है, या तो से आता है या सेज आता है। इसमें से आपका सेज भी आ जाता है, एस फॉर्म भी आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक, प्रेजेंट डिफरेंट में। लेकिन इसका सेकंड फॉर्म क्या माना जाता है, सेड। अगर यहाँ अप्लाउज आया है तो नो डाउट यहाँ पे जो होना चाहिए था इसके स्थान पे ये रहा होगा सेड, ठीक। और दूसरी बात ये है कि यहाँ देखिए सेंटेंस दैट के बाद क्या है, शी हैड। तो हमें पता है कि हैड जो होता है ये पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट कम चेंज होता है जब रिपोर्टिंग में पास्ट में होती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे जो रहा होगा, या तो रहा होगा हैज़, या तो रहा होगा हैव, और उसके बाद रहा होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ ये वाला पैटर्न रहा होगा। तो हमें ये देखना है कि आंसर में सेड भी होना चाहिए और साथ ही हैज़ या हैव में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पहले देखेंगे सेड कहाँ है, किस किस ऑप्शन में। तो सेड देखिए मिला ऑप्शन नंबर बी में, ठीक, ऑप्शन नंबर बी में सेड मिला और ऑप्शन नंबर सी में मिला। इसका मतलब सेड मिल गया। इन दोनों में से आया था, से तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि अप्लाउज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो से तो रिवर्स होकर बनेगा नहीं। अब यहाँ देखना है कि हैव लगा के थर्ड फॉर्म भी आना चाहिए। तो हैव लगा के थर्ड फॉर्म किस में आया है, देखिए हमारे पास ये, देखिए ये दोनों लाइनें तुम्हारी रिजेक्ट हो चुकी हैं। अब दो बची, दो में हमें हैव लगा के थर्ड फॉर्म देखना है। तो हैव लगा के थर्ड फॉर्म देखिए है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। सेकंड नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई सन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब देखिए हमारा सेंटेंस अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा सेंटेंस आया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेम्ड का यूज़ वहाँ पर ही होता है, ठीक। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो देखिए आया है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो एक्सक्लेम्ड याद रखिएगा, कभी भी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय करके दैट लगाकर अगर कभी भी इट वॉज लास्ट दिख जाए दैट के बाद, तो समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन में जो रहा होगा वो रहा होगा इट इज़। क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में इट इज़ होता है, इसी को उठाकर दैट के बजाय इट वॉज करते हैं। तो पहले देखेंगे किस क्वेश्चन में इट इज़ लास्ट में आया है। तो इट इज़ देखेंगे ऑप्शन में किस में आया है, तो केवल एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी है। इसीलिए हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा, बाकी कोई भी राइट आंसर नहीं होगा। क्योंकि याद रखिएगा वॉज अगर होता ना, तो वॉज का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वो होता है हैड बीन। अगर हैड बीन आया रहा होता तब हाँ इट वॉज मानते। क्योंकि क्वेश्चन में जो सॉल्व किया गया वहाँ वॉज है, तो वॉज हमेशा इज एम आर का बनता है। तो क्वेश्चन में वॉज इज एम आर में से कोई रहा होगा, चूंकि इट के साथ इज ही लगेगा, इसलिए इट इज होना चाहिए। इट इज केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द सैग सेड। सैग मतलब यहाँ सन्यासी। सन्यासी ने कहा मैन प्रपोजेस की, जो इंसान होता है वो प्रपोजेस का मतलब यहाँ प्रस्ताव रखता है, एंड गॉड डिस्पोजेस, और जो ईश्वर है उसको अस्वीकार कर देता है। याद रखिएगा ये मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस ये एक कहावत है, ठीक। और याद रखिएगा कोई भी प्रोवर्ब्स या कहावतें जो होती हैं उसका ना तो टेंस चेंज किया जाता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, केवल दैट लगा के लिख दिया जाता है, बस हो गया, ठीक। तो पहले देखेंगे कहाँ आया है, कहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। मैन प्रपोजेस और गॉड डिस्पोजेस किस किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यह है ऑप्शन नंबर देखिए ए में आ गया। और बी में देखिए यहाँ मैन प्रपोज कर दिया गया, एस लगाया नहीं गया इसलिए रिजेक्ट हो गया। डिस्पोज में भी एस नहीं लगाया गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ प्रपोज्ड है, ये भी रॉन्ग। प्रपोज्ड क्योंकि टेंस चेंज ही नहीं होगा इसलिए ईडी लगा नहीं पाएंगे। और यहाँ हैड प्रपोज ये भी रॉन्ग है, और हैड प्रपोज्ड ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जो कहावतें होती हैं उसका कोई टेंस नहीं चेंज होता, केवल दैट लगा के लिख दिया जाता है, बस हो गया। तो देखिए द सैग का सैग हो गया, सेड का सेड, कॉमा नोट कॉमा हटा के दैट लगाया गया, और दैट लगाने के बाद देखिए पूरा सेंटेंस लिख दिया गया है सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो ए रहेगा यही राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए भी हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फादर सेड टू हिज डॉटर, ठीक। अब कह रहे हैं कि योर मदर विल बी वेटिंग फॉर मी। अब देखिए यहाँ सेड टू आ गया, तो हमें ये पता है कि सेड टू जो होता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। योर चेंज होगा डॉटर के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पे हर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हर मदर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे जो जो चेंजेस हो रहा है उसको नोट कर दे रहे हैं। और विल जो होता है, विल को क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं। और उसके बाद विल का विल, वेटिंग अवेटिंग, मी जो होगा ये बदलेगा फादर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा हिम, ठीक।
अब यहाँ हमें देखना है सारे ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है। पहले टोल्ड देखें कहाँ मिल रहा है, तो टोल्ड देखिए सभी मिल रहा है, टोल्ड टोल्ड टोल्ड। अब हिज डाटर का हिज डाटर सभी में आया है, और दैट तक देखिए यहाँ तक बिल्कुल सही है, सभी सेंटेंस दैट तक सभी सेंटेंसेस सही हैं। अब क्या चाहिए, योर बदलेगा डॉटर के अकॉर्डिंग, तो हर आना चाहिए। हर देखें किस में आया है, हर देखिए है ऑप्शन नंबर ए में आया है, बी में आया है, सी में माई आ गया तो पहले रिजेक्ट हो गया और हर का हर हो गया। उसके बाद मदर आ गया तो विल का होता है वुड होता है, वुड देखें किसमें, पहले में वॉज आ गया रिजेक्ट हो गया, दूसरे में वुड आ गया इसलिए राइट हो गया है, बी में भी देखिए वुड आया है ठीक है, विल का विल ही है ये भी रिजेक्ट हो गया। अब देखना है प्रोनाउन लास्ट वाला कैसे चेंज किया गया है, तो हमें पता है मी को चेंज किस में करना है, मी को हिम करना है, तो मी को मी ही इसमें है ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे हिम फॉर हिम आ गया, तो ये सेंटेंस तो हमारा सही चल रहा है। अब जो पहले रिजेक्ट है उस सेंटेंस को पहले कट कर दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए ये सेंटेंस रिजेक्ट हम सब कर चुके हैं, और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए सी भी हम चूँकि हम माई की वजह से रिजेक्ट कर चुके हैं, इसको भी कट कर दे रहे हैं। और ऑप्शन नंबर देखिए हम सब विल की वजह से ऑप्शन डी भी रिजेक्ट कर चुके हैं, ये भी रिजेक्ट हो गया। केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो हमारा कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए वुड का वुड भी है, बी भी है, और मी का यहाँ हिम भी किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा बी ही यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मेयर, मेयर जो था यहाँ पे कह रहे हैं मेयर सेड टू द मार्शल, मतलब मेयर ने मार्शल से कहा डोंट कंडक्ट, मत करो एनी ड्रिल, कोई भी अभ्यास, टुमारो मतलब कल। ठीक, अब इसमें हमें एरर क्या करना है, ऑप्शन देखना है कि ये हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये डायरेक्ट स्पीच है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले ये है कि मेयर क्या है, एक बड़ा अधिकारी होता है और मार्शल क्या है उससे उसके अंडर में आता है। तो उसने उसको कहा देखो कल जो है बिल्कुल भी कोई ड्रिल, कोई अभ्यास का कोई प्रोग्राम मत रखना। तो बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को हमेशा क्या देता है, ऑर्डर देता है। तो पहले तो ऑर्डर देखिए सब में आया है, तो मेयर ऑर्डर्ड, मेयर ने ऑर्डर दिया, सब में ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड आया, क्योंकि सेड एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ ऑर्डर्ड ही रहेगा। तो सब में ऑर्डर्ड आया, किसको ऑर्डर दिया, मार्शल को। तो सब में देखिए मार्शल्स इसमें भी है, मार्शल्स इसमें भी, मार्शल्स मार्शल इसमें भी है। अब आगे आ गया डू नॉट, तो डू नॉट को जो होता है हम लिखते हैं नॉट टू में, तो नॉट टू देखिए इसमें भी आया, नॉट टू इसमें भी आया, नॉट टू इसमें भी आया, नॉट टू इसमें भी आया। अब टू के बाद हमेशा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए यहाँ कंडक्ट इसमें भी है, कंडक्ट इसमें भी है, कंडक्टेड ये आ गया, तो ये तो पहले रिजेक्ट हो गया कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहाँ देखिए कंडक्ट इसमें भी है, इसलिए ये तो पहले रिजेक्ट हो गया, इसलिए इसको कट कर देना है पहले। ठीक, अब देखेंगे एनी ड्रिल का, एनी ड्रिल इसमें भी आया है, एनी ड्रिल और एनी ड्रिल इसमें भी आ गया। अब देखिए आ गया यहाँ, तो क्वेश्चन में क्या आ गया, टुमारो। अब यह है कि टुमारो को लिखा क्या जाता है, तो थोड़ा ये भी जान लीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि टुमारो अगर सेंटेंस में आ गया, ठीक, तो रिपोर्टिंग और पास्ट में होता है, टुमारो को हम लिख सकते हैं द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे या फिर ऑन द मारो, तीन में से कोई एक। लेकिन अगर यस्टरडे आ गया तो यस्टरडे को हम लिखते हैं क्या, द प्रीवियस डे या फिर लिखते हैं द डे बिफोर। अब क्वेश्चन में हमारे आया क्या है, टुमारो, तो हमें पता है टुमारो का या तो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ऑन द मारो होता है। हम प्रीवियस डे तो लगा नहीं सकते क्योंकि प्रीवियस डे आता है किसके लिए, ये आता है यस्टरडे के लिए, तो प्रीवियस डे कट हो गया। टुमारो का टुमारो भी नहीं लिखा जाता क्योंकि उसको हमेशा चेंज किया जाता है, इसलिए टुमारो भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए इसमें द नेक्स्ट डे किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई मदर सेड, मेरी मम्मी ने कहा कि आई एम मीटिंग योर फादर टुडे, कि मैं आपके पिताजी से आज मिल रही हूँ। ठीक, अब इसमें देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो भी ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का डायरेक्ट क्या होगा, तो पहले देखिए ऑप्शन जो होना चाहिए, सेड अगर क्वेश्चन में आया है, सेड के बाद जब टू होता है तब सेड टू का टोल्ड होता है, लेकिन सेड आया है तो सेड का सेड ही होना चाहिए। फिर दूसरी बात, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या होना चाहिए, यहाँ पे दैट होना चाहिए। आई जो आया है ये बदलेगा माई मदर, मदर क्या है यहाँ पे फीमेल है, इसलिए इसका होना चाहिए शी। ठीक, और इज एम आर को किस में कन्वर्ट करते हैं हम सब, वॉज एवर में कन्वर्ट कर देते हैं, चूंकि शी सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ क्या लिखने के, एम के स्थान पे हो जाएगा वॉज, और यहाँ मीटिंग का मीटिंग ही रहेगा, है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ वर्ड क्या आया गया है, यहाँ आया है योर, तो योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, कह रहा है योर फादर। अब यहाँ योर जो बोला गया है वो बोला गया है कि जिसे बोलने वाला है, तो योर के स्थान पे जनरली याद रखिएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है और थर्ड पर्सन, देखिए यहाँ माई मदर क्या है, ये थर्ड पर्सन है, तो जब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को जनरली हम मी मान लेते हैं कि यहाँ मी है। अब मी यहाँ मान लेंगे है, तो मी को जो होगा यहाँ योर को जब चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आ जाएगा माई, और माई हो जाएगा, और फादर का क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, और टुडे का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दैट डे, टुडे का दैट डे हम सब कर देते हैं। ठीक, अब ये देखेंगे ऑप्शन मैच किस में कर रहा है,
तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो माई मदर सेड का सेड आ गया, दैट आ गया, शी। देखिए शी सिंगुलर है तो वर तो लगा नहीं पाएंगे, इसलिए ऑप्शन ये हमारा पहले रिजेक्ट हो गया। फिर देखेंगे माई मदर सेज, तो जब क्वेश्चन में हमारा सेड आया है तो हम सेज तो लगा नहीं पाएंगे, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। फिर देखेंगे माई मदर सेड, सेड आ गया, दैट आ गया, शी हैज़, जब क्वेश्चन में इज एम आ रहा है तो इज एम आर का या तो वॉज या वर होता है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। हैज़ बिन, हैव बिन का कोई सेंस नहीं बनता, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब एक ही ऑप्शन है हमारा, कौन सा, वो है ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा क्या है, राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सर्जन से, सर्जन ने कहा यू शुड गेट एनेस्थीसिया, आपको क्या एनेस्थीसिया देना चाहिए फॉर द सर्जरी, सर्जरी के लिए, ठीक, आपको ले लेना चाहिए। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें सेंटेंस, सबसे पहले अगर हम पहचाने सेंटेंस को, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है, ये सेज। तो हम सबको जैसे पता है कि अगर सेंटेंस में क्या आ जाता है, सेज, ठीक, तो सेज को हम क्या लिख देते हैं, सेज का सेज ही लिखते हैं। लेकिन अगर यही वर्ड आ गया होता क्या, सेज टू, तो सेज टू इक्वल हो जाता है यहाँ पे टेल्स, लेकिन यहाँ सेज टू तो आया नहीं, इसका मतलब कि क्वेश्चन में अगर सेज आया है तो आंसर में भी सेज ही होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है, तो इसका मतलब सेज का सेज ही होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखिए और एक चीज़ अगर ध्यान से देखें, जैसा कि हमें पता होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, तो सर्जन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट अगर ना हो और रिपोर्टिंग स्पीच में अगर यू आया हो तो यहाँ मी को हम मान लेते हैं, ठीक, कि मी यहाँ छिपा हुआ है वर्ब के बाद। जब मी छिपा हुआ है तो यू को चेंज करेंगे तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब केवल प्रोनाउन चेंज होगा, आगे का पूरा सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है, सॉरी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, तो टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, केवल प्रोनाउन चेंज होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में आई देखते हैं, तो देखिए ऑप्शन ए में आ गया, सेज आ गया, तो यहाँ तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ यू आ गया, अब यहाँ यू तो आ गया, लेकिन हमें पता है कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ दैट भी तो लगेगा, यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा को लगाकर हटाकर हम दैट लगाते हैं, तो इसके सेज और यू के बीच में दैट यहाँ मिसिंग है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। फिर देखेंगे यहाँ सर्जन सेड आ गया, जब क्वेश्चन में सेज आया है तो सेड तो लगा नहीं पाएंगे, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। फिर देखेंगे सर्जन सेज आ गया, सेज आ गया, दैट आ गया, दैट आ गया, आई को भी चेंज कर दिया है, शुड का शुड। अब जब क्वेश्चन में गेट आया था तो हम हैव क्यों लगाएंगे, हैव तो क्वेश्चन में आया ही नहीं था, तो इस हैव की वजह से हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ ऑप्शन आ गया, सर्जन सेज का सेज, दैट का दैट, आई शुड गेट एनेस्थीसिया फॉर द सर्जरी। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा ना, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपने नरेशन पढ़ा होगा तब तो आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मे भी आपको यहाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ रही होगी कि ये क्या बता रहे हैं, क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें आपके मन में हो सकता है चल रही हो, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द स्टूडेंट सेड टू हर, स्टूडेंट ने उससे कहा कि आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आता है, नहीं आ रहा है, योर नेम, आपका नेम, ठीक। अब इसमें ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि जो सेंटेंस सब्जेक्ट शुरू होता है वो असर्टिव होता है। तो यहाँ सेड टू आ गया, तो सेड टू को तो पहले क्या होना चाहिए था, ऑप्शन में टोल्ड होना चाहिए, और दूसरा कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या होना चाहिए, दैट। और दूसरी बात आई चेंज होगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, जब किसी का जेंडर क्लियर नहीं होता है तो हम उसको बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं, ही मान लेते हैं, या फिर ही या फिर शी, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट कहने से ये नहीं पता चल रहा है कोई मेल है कि फीमेल है। तो अगर आप ही मानना चाहे, मेल मान रहे हैं तो ही मानेंगे, और फीमेल मान रहे हैं तो शी, इसलिए आप यहाँ इसको ही भी मान सकते हैं, इसको आप शी भी मान सकते हैं, ठीक। तो दो में से कोई भी एक हो सकता है। फिर डू नॉट आ गया, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, डू नॉट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम डिड नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डू नॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डू नॉट कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे डिड नॉट में, और यहाँ पे योर चेंज होगा हर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन हमें देखना है कहाँ है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे द स्टूडेंट सेड टू, तो हमें पता है सेड टू का टोल्ड हो जाता है, तो सेड टू का सेड टू लिख दिया गया, इसलिए यहीं पर रिजेक्ट हो गया, इसलिए ऑप्शन तो हमारा पहले क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये तो कट हो गया पहले ही। फिर देखेंगे स्टूडेंट सेड टू, फिर से सेड टू, तो सेड टू का टोल्ड लिखा जाता है, सेड टू का सेड टू ही नहीं लिखा जाता, इसलिए बी ऑप्शन भी क्या हो गया, हमारा रिजेक्ट हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पे सी में, तो सेड टू का टोल्ड कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे हर का हर हो गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया गया। अब यहाँ पे आई जो बदलेगा, यहाँ पे आई स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है, उसको अगर मेल मानेंगे तो ही लिखा जाएगा, फीमेल मानेंगे शी लिखा जाएगा। और हमें पता है डू नॉट का क्या हो जाता है, डिड नॉट, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रिमेंबर हो गया, और यहाँ पे योर हो जाएगा शी के अकॉर्डिंग, तो हर नेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा ना, ये मोस्ट सुटेबल आंसर होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर को यहाँ टिक कर देंगे। अब डी क्यों रॉन्ग है, तो देखिए टोल्ड कर दिया गया, हर भी कर दिया गया, उसके बाद दैट लगा के शी आ गया, लेकिन यहाँ डू नॉट का डू नॉट ही, डू नॉट का डिड नॉट किया ही नहीं गया, इसलिए इसकी वजह से ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना, सी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मे बी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा।